माहनामा दरियाफ्त से इंतखाब की सीरीज के सिलसिले में मुमताज अहमद खान का एक मजमून जो कि दरियाफ्त के शुमारा नंबर 5 में शाया हुआ, जिसका नाम है नॉवेल मैं और वो, एक तज्जिया समाअत फरमाइए। अनीस नागी का पहला नॉवेल दीवार के पीछे था, जिसका इस्तकबाल मिली जुली आरा के साथ किया गया। किसी ने इसे उर्दू नॉवेल की दुनिया में कामयाब तजुर्बा कहा तो किसी ने इसे रद्द कर दिया। इसे कामयाब तजुर्बा करार देने वालों में वो लोग पेश थे जो समझते हैं कि हर थोड़े अरसे बाद हर सिन्फे अदब में तब्दीलियां नागुज़ीर हो जाती हैं, खास तौर पर फिक्शन के हवाले से, जबकि मगरबी फिक्शन के असरात तौसी पजीर हों तो हैत, उसलूब और टेक्निक के तजुर्बे लाजमी बन जाते हैं, वरना फिक्शन मुर्दा डेड होता चला जाता है। लेकिन शर्त यह है कि यह तजुर्बा पढ़ने वालों में भी मकबूल हो। इसके बरअक्स दीवार के पीछे को रद्द करने वालों में आम तौर पर वो लोग थे जो रिवायत में जरा सी तब्दीली को भी हजम नहीं कर पाते। बहर सूरत ये नॉवेल अब तक मुतनाज़िया हैसियत का हामिल है, जिससे इसकी अहमियत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी दीवार के पीछे पर राय जनी का सिलसिला जारी ही था कि अनीस नागी ने 2-3 साल बाद नॉवेल मैं और वो भी पेश कर दिया। दीवार के पीछे 1980 में मंजरे आम पर आया था। ये वो वक्त था जबकि आगे पीछे चंद और नॉवेल भी आए और ये समझा जाने लगा कि अब नॉवेल इर्तका की जानिब रवा हो गया है। मिसाल के तौर पर बस्ती इंतजार हुसैन, राजा गिद बानो कुदसिया, बाग अब्दुल्ला हुसैन, सियाह आईने फारूक खालिद, जन्म कुंडली फहीम आजमी, खुशियों का बाग अनवर सज्जाद वगैरह। इन नॉवेलों के झुरमट में मैं और वो एक छोटे कैनवस का नॉवेल है, जिसका हीरो कमोबेश इसी नफ्सियाती फ्रेम वर्क से ताल्लुक रखता है जैसा कि दीवार के पीछे का प्रोफेसर है। दोनों पर वजूदी लम्हात गुजरते हैं और दोनों कुनूतियत का शिकार मालूम होते हैं। इसका सबब हीरो मैं का जब्र यानी वो से टकराव है। मेरी नस्ल बीमार नस्ल है, इसके पास सोचने के लिए कुछ नहीं है, ये अहदे जवाल है दीवार के पीछे। मेरा वजूद मेरा शऊर है और मेरा शऊर मेरी सजा है, मैं और वो। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों नॉवेलों के हीरोज एक ही हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि अनीस नागी ने मैं और वो के हीरो के किरदार को तौसी देकर बैनुल-अक़वामी तनाजुर में रख कर देखा है, इसलिए कि ये हीरो पाकिस्तान छोड़कर एक मारूफ इनकलाबी अरब मुल्क में आ जाता है, क्योंकि वो समझता है कि यहाँ इसके वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। इस अरब मुल्क में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए किरदारों का इज्तिमा है। इनमें दीगर पाकिस्तानी किरदार भी हैं जो किसी इनकलाब को बरूए कार लाने का कोई फरीजा अंजाम नहीं देते, बल्कि ऐश खोशी इनकी जिंदगी का मकसद नजर आता है। ये लोग गलत औरतों के पीछे भागते नजर आते हैं। ये सब एक इंस्टीट्यूट से मुताल्लिक हैं। ये सब सर झुकाए भेड़ों की तरह आगे वाली भेड़ के पीछे चलते हैं। यहाँ औरतें जिनसी मामलात में यूरोपी खवातीन की तरह आजाद हैं। यहाँ अखबारात पर सख्त सेंसरशिप है, खबरें बेनमक हैं और शख्सियत परस्ती अखबारात की सबसे बड़ी पॉलिसी है। यहाँ जमहूरियत नाम की
कोई शय नहीं पाई जाती। ये नाम नेहाद इनकलाबी मुल्क है। यहाँ पनाह लेने वालों पर दर हकीकत नॉवेल निगार ने शदीद तंज किया है। नीज ये कि इस किस्म के मुल्क पर भी तंज का वार किया है जो मुल्क की अवाम को वो कुछ नहीं देते, जिसका मुतालबा वो तीसरी दुनिया के दूसरे मुल्क से करते हैं। लिहाजा दियार गैर में बेहिसी और मफाहिमत भरी सूरत हाल से हीरो टूटने लगता है। इसकी खुद कलामियां बतौर टेक्निक नॉवेल का अहम हिस्सा हैं। अखबार घरों में नहीं आता, शहर से खुद लाना पड़ता है। अगर मिलता भी है तो बेनमक है। अल अमान, फिर सबने देखा, नए नारे, तीसरी दुनिया का मुकद्दर। एक और किरदार जो स्पेनवी है और फ्रांसीसी डॉक्टर रियो की सेक्रेटरी है, वो भी इस माहौल से बेजार है और कहती है, मैं इन लोगों के दरमियान नहीं रहना चाहती, ये गैर मुहज्जब है, ये सिर्फ बदन की लज्जत के लिए जीते हैं। इस तरह अनीस नागी कहानी को तीसरी दुनिया तक फैला देते हैं और इनकलाबी लोगों और हुकूमतों पर शदीद तंज करते हुए बताते हैं कि सब तरफ नारे ही नारे हैं। घुटन, इस्तेबदाद और जबर का दौर है और आदर्शों से किसी को मतलब नहीं। सरमाया चारों तरफ भयानक खेल खेल रहा है। अवाम कीड़े मकोड़ों की तरह इस्तेबदादी कुव्वतों के जबड़ों में फंसे हुए हैं। यूं ये नॉवेल एहतजाज का नॉवेल बन जाता है। नॉवेल निगार का मुखातिब तीसरी दुनिया के वो ममालिक हैं जो इंसानी आज़ादी और रवादारी के दुश्मन हैं और रियाकारी के फन में ताक हैं। नीज ये के जिंदगी की आला इक़्तिदार की तरवीज के बजाय ज़हनी इफ्लास के फैलाव के जिम्मेदार हैं। ऐसी सूरत में हीरो और इस जैसे बाशऊर कहाँ जाएं? यही एक बड़ा सवाल उठाया गया है। हीरो को एहसास है कि अगर उसने कोई मुख्तलिफ कदम उठाया तो कोई साथ न देगा। मेरे साथ कोई शामिल नहीं होगा, कोई और मेरी जगह ले लेगा और मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। सब मेरी हिमाकत का ठट्ठा उड़ाएंगे। हालांकि जवाल से भरपूर सूरत हाल में इनकलाबी कदम उठाने वाले का जल्द या बदीर सब साथ देते हैं, लेकिन यहाँ अनोखी सूरत हाल ये है कि नाम नेहाद इनकलाबी सूरत हाल में सही मानों में हक व सदाकत का अलम उठाकर चलने वाले को अहमक कहा जाएगा और यहीं से इंसान की बेबसी का वो चक्कर चलने लगता है जो बरसों बाद कभी रुकता है और सूरत हाल तब्दील करने वाले नमूदार हो जाते हैं। जारी है।